पास्ट की यादें, फ्यूचर की टेंशन, यहीं से होती है दुख की इन्वेंशन। कहाँ आप लोग सिर्फ एडिसन और न्यूटन जैसे लोगों को ही महान इन्वेंटर समझते हो? आप किसी महान इन्वेंटर से कम हो, दुख के इन्वेंटर। मेरा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं है, सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लगता है इस वीडियो में, बट आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। हेलो एवरीवन, आई एम योर लाइफ कोच लक्ष्य आहूजा एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सम स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये वीडियो उन सभी व्यूअर्स के लिए है जो दुख को बहुत संजो के रखता है, मोहब्बत करते हैं दुख से, सच्ची मोहब्बत। घर से जाओ खा के तो बाहर मिले पका के। आई होप आपने डायलॉग अपने घरों में अक्सर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज मैं बता दे रही हूँ। आप जब भी घर से पेट भर के निकलते हैं तो आपको बाहर भी 36 आइटम मिलते हैं, और कभी आप गलती से भी घर से भूखे पेट निकल जाओ तो आपको बाहर भी कुछ नहीं मिलता है, और आप भी कहते हो यार किसी ने पूछा ही नहीं। इसका सीधा सा अर्थ ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, जब आपका पेट भरा रहता है तो आपको बाहर से भी खाने को मिलता है। सेम लाइक दैट, जो पैसे वाले होते हैं वो पैसे वाले ही रह जाते हैं लंबे समय तक, जो गरीब होते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं लंबे समय तक। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। तो आप जब किसी दुख को पकड़ के बैठते हैं तो आप इस तरह से उस दुख को अपनी तरफ और अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो आपके पास पहले से होता है वही आपको बाहर से भी मिलता है। तो ज़रूरी है आप उस दुख से दूर रहें, बिजी रह के, कुछ एंटरटेनिंग करके, खुद से बात करके। अब यहाँ पे सेल्फ टॉक आपको बहुत हेल्प करेगी, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। इसका थंबनेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और कार्ड में भी लिंक आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम छोटी है या बड़ी है, या कोई ट्रेजेडी हुई है आपके साथ, या कोई बात है जो दिमाग पे हावी हो रही है, आप उस बात को जब 2 दिन बाद सोचते हो ना तो इत्तू सी बात रहती है, दम नहीं होता है बात में, लेकिन वो बात आपके दिमाग पर राज करती है। किसी भी दुख को डील करने के लिए आज मैं आपसे 6 मेजर पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। दीज 6 पॉइंट्स आर टू प्रैक्टिकल टू डू, ऐसा मुझे लगता है, और वीडियो के एंड में आप बता दीजिएगा कि आपकी क्या राय है। पहला पॉइंट, आपके मन में अगर कोई गिल्ट है, आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, किसी को हर्ट किया है, या आपके साथ कुछ लोगों ने बुरा किया है, तो आप रात में सोने से पहले ये लाइन्स बोल करके सोइए। जिस इंसान ने मेरे साथ आज तक लाइफ में बुरा किया है, जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है, दुख दिया है, उन सबको मैं सच्चे दिल से माफ़ करता हूँ। मेरे मन में किसी के लिए भी कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, और अगर जाने अनजाने मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो ईश्वर आप मुझे माफ़ कीजिएगा। आप जब अगले दिन उठेंगे ना तो आपका काम में मन लगने लगेगा, आप काम में फोकस कर पाएंगे। हमारे माइंड में कई टाइप के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन है, और ये जो सारी बातें हम माइंड में रख करके बैठते हैं ये भी एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है। तो इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से आप आज़ादी पा सकते हैं। बस मैंने तो इसको बहुत टाइम पहले सिर्फ 2 दिन किया था, 2 रात में बोल करके सोई थी, और इस टाइप का डिस्ट्रैक्शन मेरी लाइफ से हट चुका है बहुत टाइम पहले से। अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी सारी बातें रखी हैं इसमें। बहुत ज़्यादा आप अगर माइंड में रखे हैं बातें तो मे बी आपको 1 हफ्ता लगेगा, बट कुछ भी अगर हासिल करना है तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा ना। एंड आई थिंक इट्स वेरी ईजी। एंड सेकेंड पॉइंट इज़, जब सब कुछ आसानी से ही मिल जाएगा, करियर जिसमें लाइफ बन जाए, गर्लफ्रेंड जो वाइफ बन जाए, मज़ा आ रहा है ना, बॉयफ्रेंड जो हस्बैंड बन जाए, तो आप उसको पाने के लिए अपनी ताकत नहीं लगाओगे, अच्छी वाली ताकत। और सब कुछ करने के बाद भी अगर आपने उसको खोया है ना, तो जितना खोया है उतनी ही उसकी रबड़ी ज़रूर बनेगी। जितना खोया है आपको उसका डबल ज़रूर मिलता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको खुद पे काम करते रहना है, खुद को आगे बढ़ाते रहना है। कोई लड़की छोड़ के नहीं जाएगी तो जो इन फ्यूचर आएगी उसकी कदर कैसे करोगे, लाइफ की असली मीनिंग कैसे पता चलेगी, वैराइटीज़ कैसे जानोगे। रिलेशनशिप हो मीन्स कोई लड़का आपको छोड़ के गया है, या कोई लड़की आपको डिच करके चली गई है, या किसी करियर पे आप काम कर रहे हैं, किसी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आपका जॉब है, बिजनेस है, लेकिन आपको वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मीन्स वो फील्ड भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो फील्ड भी आपको छोड़ रही है। जब वो आपको छोड़ेगा नहीं तो आप उस फील्ड की जड़ तक कैसे जाओगे, उस फील्ड के बारे में और नॉलेज कैसे इकट्ठा करोगे, वैराइटीज़ कैसे जानोगे। हम सब ने छोटे क्लासेस में हिंदी में एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, भारत में विभिन्नताएं। विभिन्नताएं दिखाने का ईश्वर का अपना तरीका है, बट हम ये सब समझ नहीं पाते हैं।
जो आसानी से मिल जाता है अक्सर लोग उसकी कदर नहीं करते, इसलिए ईश्वर ने आसानी से चीज़ें देना बंद कर दिया है। ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड विदाउट अ परमानेंट सोल्यूशन। बट होता अक्सर ये है कि लोग अपनी प्रॉब्लम का आसान रास्ता ढूंढते हैं बजाय सही रास्ता ढूंढने के, और बार बार उस प्रॉब्लम में फंसते रहते हैं क्योंकि वो टेम्परेरी सोल्यूशन है जब तक परमानेंट सोल्यूशन मिले। अब ये प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, किसी भी सिचुएशन को आप अपने सामने ला सकते हैं। आप अपने बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, आपका स्टाफ आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, लोग आपकी बात मान नहीं रहे हैं, आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, आपके घर में लोग आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, आपको स्पेशल फील नहीं करा रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, है ना, आपको पेरेंट्स से कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन आप अपने सामने ला सकते हैं। 90% प्रॉब्लम इस बात से सॉर्ट आउट हो जाती है कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो शायद आप भी ऐसा ही करते, शायद नहीं, एग्जैक्टली आप भी ऐसा ही करते, बिकॉज आप में और उनमें बहुत फ़र्क है। एवरीवन इज़ यूनिक यूँ ही नहीं कहा जाता है। इस टॉपिक को थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों की कंपैरिजन दूसरे के बच्चों से करते हैं, पड़ोस के बच्चों से करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन करो तो जम के करो। आपको पता है उस बच्चे के पेरेंट्स उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसको क्या एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, आपको पता है। आप सिर्फ ऊपर से कंपैरिजन करते हैं। कई बच्चे भी अपने पेरेंट्स की कंपैरिजन दूसरे के पेरेंट्स से करते हैं कि उनके पेरेंट्स तो इतना कुछ करते हैं अपने बच्चे के लिए, आप क्या करते हो मेरे लिए। अरे अंकल, आपके पेरेंट्स में और उनके पेरेंट्स में बहुत फ़र्क है, दोनों की अपब्रिंगिंग में फ़र्क है, दोनों की लाइफ स्टाइल में फ़र्क है, दोनों ने अलग अलग लाइफ में स्ट्रगल फेस किए हैं, दोनों के माइंड में अलग अलग नॉलेज स्टोर है। सो आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स के जैसे हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ अच्छा कुछ बुरा सब में रहता है। आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ कंपैरिजन, बट बढ़िया वाली कंपैरिजन, ऊपर से कंपैरिजन नहीं करनी, ओके। एंड द थर्ड पॉइंट इज कमज़ोरियाँ कम बनाइए, ताकत ज़्यादा बनाइए। व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आते ही क्लिक करना ज़रूरी है। कमज़ोरियाँ कौन कौन हो सकता है हमारे पेरेंट्स हमारी कमज़ोरी हो सकते हैं, हमारा पार्टनर हमारी कमज़ोरी हो सकता है, यही कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं हमारी लाइफ में। बट आप ट्राई करो कि इनको भी अपनी ताकत बनाओ, है ना। पेरेंट्स जो भी आपसे सीखना चाहते हैं उनको सिखाइए, है ना। आपका पार्टनर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है या जो भी कुछ करना चाहता है आप उसको फ्रीडम दीजिए, तो इस तरीके से वो आपकी ताकत बनते हैं। जितनी कम कमज़ोरियाँ बनाएंगे उतना ही लाइफ में हर्ट भी कम होंगे। और इस टॉपिक पे अगर आपको और जानना है तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़, आपको जब कोई हर्ट करता है, किसी भी सिचुएशन को आप यहाँ पे सामने ला सकते हैं। आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, तो आप उस बंदे को कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर देते हो, है ना। मीन्स आप तो दूध के धुले हो, आपने लाइफ में कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं है, आपने कभी किसी की इंसल्ट नहीं की है, आपने कभी किसी के साथ रूड बिहेव किया ही नहीं है। ये जो पार्शलिटी का तराजू लेकर के आप घूमते हो ना, इससे आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। जिस तराजू में खुद को तोलते हो उस तराजू में दूसरे को भी तोलो। मैंने लाइफ में जो भी कांड किया है, पेरेंट्स की कभी इंसल्ट की है या फिर उनको हर्ट किया है, आलस किया है, अपने लाइफ के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, सोच के देखिए, फिर भी आई एम द बेस्ट एंड ही और शी इज़ नॉट द बेस्ट। वाई? जब किसी को अपनाते हो ना तो पूरी तरह से अपनाओ। उसकी अच्छाइयाँ अच्छी लगती है ना तो उसकी बुराइयाँ भी अच्छी लगनी चाहिए। वो आपके पेरेंट्स हो, वो आपके सिबलिंग्स हों, वो आपके दोस्त हों, वो आपका पार्टनर हो, कोई भी हो। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, दिस लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल सिचुएशन। ओके, नथिंग एल्स। इस लाइफ में इन दो सिचुएशंस के अलावा कोई और सिचुएशन बनी ही नहीं है। फेवरेबल सिचुएशन आपको मौका देती है कि आप लाइफ को एंजॉय करो, डांस करो, है ना, गुड न्यूज़ है आपके लिए। और अनफेवरेबल सिचुएशन आपको लाइफ में कुछ नया सिखाने आती है। आप इसको प्रैक्टिकली सोचो, जब आपकी लाइफ में अनफेवरेबल सिचुएशन नहीं आएगी, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होता जाएगा, है ना। आपकी लाइफ में अनफेवरेबल सिचुएशन आती है तो आप वहाँ पे स्टॉप करते हैं, है ना। फिर आप उस फील्ड के बारे में और जानना स्टार्ट करते हैं, रिसर्च मोड में आते हैं, आपका माइंड डेवलप होता है, आप काफ़ी कुछ सीख जाते हैं उस दौरान पे अनफेवरेबल सिचुएशन के आने के बाद। ठीक है, तो इंसान का डेवलपमेंट अनफेवरेबल सिचुएशन में ही होता है। सो अनफेवरेबल सिचुएशन आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाने आती है। तो कभी भी लाइफ में अनफेवरेबल सिचुएशन आए ना तो ये नहीं सोचना है कि यार दुख आ गया है, अब दुख आया है तो दुख ही रहना पड़ेगा, नहीं तो कानून का उल्लंघन हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है। दुख जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में होती ही नहीं है। सीरियसली बताऊँ अगर मैं तो, फेवरेबल सिचुएशन और अनफेवरेबल सिचुएशन का सारा खेल है। ठीक है, आपको या तो एंजॉय करना है और या तो आपको नया कुछ सीखना है। और अगर आप छोटी छोटी बात पे जब दुखी रहना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो इस तरह से आपकी दुखी रहने की आदत बन जाती है। फिर आपको जब कोई अच्छी न्यूज़ मिलती है बढ़िया वाली, तो आप खुश भी नहीं रह पाते। आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके साथ आप कुछ भी कर दो, उनके साथ मतलब उनके लिए आप कुछ भी कर दो, है ना,
वो खुश नहीं रहते हैं, उनको हर बात में नुक्स निकालना आता है, वो कोई ना कोई दुख का रीज़न ढूंढ ही लेते हैं क्योंकि उनको दुखी रहने की आदत हो चुकी है। और आदत ऐसी सुपर्ब चीज़ होती है कि अगर अच्छी आदत आप लगा लो तो लाइफ बन जाती है, बुरी आदत लग जाए तो लाइफ स्पॉइल हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन यू। इस दुनिया का फेमस रिवाज है कि लोग फेवरेबल सिचुएशन में उतना खुश नहीं होता है जितना अनफेवरेबल सिचुएशन में दुखी होते हैं। इसको उल्टा कर लीजिए, लाइफ आपके हाथ में। तो दुखी रहने की आदत मत बनाइए, है ना। एंड द 6th पॉइंट इज, इस दुनिया में सब दुखी हैं, सिर्फ आप नहीं हैं। हर एक बंदे की ज़िंदगी में एक नासूर है, बट आपको लगता है कि वो दुख से दूर है। दुख मीन्स अनफेवरेबल सिचुएशन, नथिंग एल्स। और अनफेवरेबल सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है। मैं, आप, पूरी दुनिया एक क्लास में है जिस क्लास का सब्जेक्ट है दुख, अनफेवरेबल सिचुएशन। अब इस दुख को ओवरकम करके टॉप कौन करता है, लेट्स सी। ओके, तो आज मैंने डिस्कस किए 6 मेजर पॉइंट्स। अगर आपको और डीपली इसको अंडरस्टैंड करना है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार और देख सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे सेशन से वाकई कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ए लाइफ कोच लक्ष्य आहूजा, और मैं इस चैनल पे लाइफ के हर फ्लेवर के रिगार्डिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। लव यू, बाय बाय।